everyone, this is Prachi Gupta and I welcome you all. टेस्ट एनजी ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम टेस्ट एनजी लिसनर्स डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब हम लोगों ने सेलेनियम विथ जावा इन हिंदी में सीरीज किया था तो उसमें जो सेशन 34 है, सेशन 34, उस सेशन में हम लोगों ने टेस्ट एनजी लिस्नर को डिटेल में डिस्कस किया, प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस किया। ठीक है, तो उसके जो एग्जांपल्स हैं सेशन 34 में जो हम लोगों ने डेमो में प्रैक्टिकल किया था एग्जांपल के साथ, वो एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस एग्जांपल से भी आप लोगों को ये टेस्ट एनजी लिस्नर अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार आज का वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, सेलेनियम विद जावा सेशन 34। ठीक है, इसमें जो पैरेलल टेस्टिंग का वीडियो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेलेनियम विद जावा में जो भी हम लोगों ने टेस्ट एनजी के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं ये सारे भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है। तो सेलेनियम विद जावा इन हिंदी जो पूरा का पूरा सीरीज है वो सीरीज भी आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं वो सारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर किए हैं सेलेनियम विद जावा में। केवल आप लोग पूछते हैं, आप लोग व्यूअर्स के कुछ मैसेज आते हैं कि मैम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कीजिए। तो जो सेलेनियम वेब ड्राइवर विद जावा इन हिंदी जो पूरा का पूरा सीरीज है वो पूरा सीरीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली क्वेश्चंस उस सीरीज में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग एक बार ये वाला सीरीज जरूर देखिए, इसके जितने भी सेशंस हैं उन सेशंस को जरूर देखिए और उनको प्रैक्टिकल करके देखिए अपने आप, क्योंकि सिर्फ देखने से समझ में नहीं आता। जब तक आप करेंगे नहीं, अपने आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी नहीं आएगी। तो जब भी कोई भी सेशन आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे तो सिर्फ देखिए मत, उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। लैपटॉप ऑन करके उसमें अपना सेटअप एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए और जो भी एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं उन एग्जांपल्स को आप खुद से टाइप करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो आज सेशन 11 का हमारा टॉपिक है टेस्ट एनजी लिसनर। लिसनर्स क्या होते हैं टेस्ट एनजी में? जनरली लिसनर्स क्या होते हैं? लिसनर्स का मतलब तो ये हो गया ना कि किसी चीज को सुनना। लिसनर मतलब कि वो किसी चीज को सुन रहा है। तो टेस्ट एनजी में भी लिसनर का काम यही होता है कि वो हमेशा कुछ सुनता रहता है। पर वो क्या सुनता रहता है? तो जब भी हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होते हैं ना टेस्ट एनजी में जब भी हमारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट होते हैं तो ये इवेंट्स को सुनता रहता है। इवेंट्स क्या हो गए? टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के इवेंट्स क्या हो गए? इवेंट्स हो गए कि हमारा जो टेस्ट है वो पास हो रहा है, ये एक इवेंट हो गया। टेस्ट हमारा फेल हो रहा है, ये भी एक इवेंट हो गया। तो पास होना एक इवेंट है, फेल होना एक इवेंट है, ठीक है, स्किप होना एक इवेंट है। तो ये सारे हमारे टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के इवेंट्स हैं। तो लिसनर क्या करता है, ये इस तरीके के जो भी इवेंट्स होते हैं ना, बेसिकली लिसनर पीस ऑफ कोड होता है। पीस ऑफ कोड होता है। अभी हम कोड कैसे राइट करना है लिसनर का भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो लिसनर पीस ऑफ कोड होता है वो जो इन सारे इवेंट्स को सुनता रहता है और जब ये इवेंट अकर हो जाता है कुछ एक्शन लेता है। अगर हमें कुछ एक्शन लेना है टेस्ट केस के पास होने पे या टेस्ट केस के फेल होने पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई टेस्ट केस फेल हुआ तो फेल एक इवेंट हो गया। तो फेलियर कर होने पे अगर हमें कुछ एक्शन लेना है, हमें कुछ लॉक करना है या हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, कुछ एरर आया हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, किसी एरर आने की वजह से हमारा टेस्ट केस फेल हो गया, कुछ एक्सेप्शन आने की वजह से हमारा टेस्ट केस फेल हो गया, तो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, कुछ हमें लॉक करना है किसी पर्टिकुलर इवेंट पे, तो उन सारे इवेंट्स को ये लिसनर जो होगा ये सुनता रहेगा और इवेंट अकर होने पे प्रॉपर एक्शन ले सकता है। तो कौन कौन से इवेंट को सुनना है और क्या एक्शन लेना है इसके लिए हमें एक पीस ऑफ कोड राइट करना होता है। तो बेसिकली लिसनर को आप यूज करके आप अपने टेस्ट एग्जीक्यूशन को मॉनिटर कर सकते हो और रिएक्ट कर सकते हो इवेंट्स
पे, जैसे कि इवेंट्स मैंने आपको बताया कि आपका जो भी टेस्ट केस पास हो रहा है तो पास एक इवेंट है, फेल एक इवेंट है, स्किप एक इवेंट है। तो अकॉर्डिंगली आप इवेंट्स पे रिएक्ट कर सकते हो। तो लिसनर क्या करता है, लिसनर मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ। यू कैन यूज listeners to monitor and react to events during the test life cycle या टेस्ट एग्जीक्यूशन आप कह लीजिए। such as test start, test success, टेस्ट फेलियर, ऐसे अलग अलग इवेंट्स है एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि लिसनर का काम क्या है। ठीक है, लिसनर एक बहुत ही पावरफुल फीचर है टेस्ट एनजी का, बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली यूज किया जाता है टेस्ट एनजी लिसनर्स को। ठीक है, इट अलाउज यू टू एड कस्टम बिहेवियर टू योर टेस्ट एग्जीक्यूशन। मैं यहाँ राइट कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्ट एनजी listeners allows you to add custom behavior to your टेस्ट एग्जीक्यूशन। कैसे कस्टम बिहेवियर हम ऐड कर रहे हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन में? कस्टम बिहेवियर ही हो गया ना, जब आपका टेस्ट फेल हो रहा है तो उस टाइम पे आपको कुछ लॉक करना है, कुछ आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कुछ लॉक करना है, तो क्या किया यहाँ पे आपने कस्टम बिहेवियर ही किया ना, कस्टमाइज किया बिहेवियर को, फेलियर इवेंट को आपने कस्टमाइज किया। तो इस तरीके से आप कस्टम बिहेवियर को आप टेस्ट एग्जीक्यूशन पे लॉक कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट एनजी लिसनर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेस्ट एनजी का। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको आप समझेंगे। पहले भी हम लोगों ने सेलेनियम जावा इन हिंदी वाला सीरीज किया था, तो उसमें हम लोगों ने टेस्ट एनजी लिसनर को डिटेल में डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल भी करके देखा था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वो वाला वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वहां से भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका भी एग्जाम्पल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रैक्टिकल डेमो के लिए, वो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल भी राइट कर देती हूँ। लिसनर्स enable you to handle specific event during the execution of test। ये तो समझ आ गया आपको। फॉर एग्जाम्पल, you can log information, कैप्चर स्क्रीनशॉट। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी टेस्ट केस के फेल होने पे अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है ड्यूरिंग, जब फेल हुआ था तो उस टाइम पे क्या स्क्रीनशॉट आया था, कुछ एरर मैसेज था, कुछ आपको वो कैप्चर करना है, तो वो सब भी आप कर सकते हो। जैसे आपको फेलियर इवेंट होगा, क्योंकि लिसनर सुनता रहेगा, जैसे इवेंट फेल हुआ आपका जो पीस ऑफ कोड होगा स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। कैसे होगा ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। screenshots on test failure और generate reports after test complete। और जब टेस्ट कंप्लीट हो गया, कैसे पता चलेगा कि टेस्ट कंप्लीट हो गया? तो टेस्ट कंप्लीट हो गया, ये भी टेस्ट एनजी लिसनर ये भी सुनता रहेगा, इस इवेंट को भी सुनता रहेगा, और जैसे टेस्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा आपका रिपोर्ट जनरेट कर देगा वो। ठीक है, तो रिपोर्ट जनरेशन का जो कोड होगा वो आप उसमें राइट कर देंगे, क्योंकि ये जो लिसनर है अभी कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि लिसनर इस इवेंट को लिसन कर रहा है। जैसे इवेंट अकर होगा कंप्लीशन का, जैसे टेस्ट कंप्लीशन का इवेंट अकर होगा, आपका टेस्ट रिपोर्ट जनरेशन का कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट ये समझते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया कि लिसनर होता क्या है टेस्ट इंजन में। ठीक है, अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टेस्ट एनजी के पास बहुत सारे लिसनर इंटरफेसेस हैं। टेस्ट एनजी में बहुत सारे लिसनर इंटरफेसेस हैं। हमें उन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। इंटरफेसेस को तो हम इम्प्लीमेंट ही करते हैं ना, जावा में क्या करते हैं, इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, पता है ना सबको। जावा में इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? इंटरफेसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना होता है। तो टेस्ट एनजी के पास क्या है? इंटरफेसेस हैं। लिसनर के लिए बहुत सारे इंटरफेसेस हैं। ठीक है, उन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट हमें करना है बाय क्रिएटिंग क्लास। ठीक है, कैसे क्रिएट करना है ये हम आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं बस यहाँ पे पहले राइट कर देती हूँ। टेस्ट एनजी प्रोवाइड्स बहुत सारे इंटरफेसेस। टेस्ट एनजी has many interfaces. Sorry, TestNG provides many listener interfaces. Interfaces. ये सारे इंटरफेसेस हैं टेस्टएनजी के, ये सारे इंटरफेसेस हैं। लेकिन सारे के सारे इंटरफेसेस हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली यूज किए जाते हैं वो ये वाला है, मोस्ट पॉपुलर। पर मैं ये नहीं कह रही कि जो बाकी के सारे हैं ये सारे यूजलेस हैं। ये भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, ये भी बहुत यूजफुल है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस। ठीक है, इसी को हम आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। बाकी के जो भी इंटरफेसेस हैं उनको भी यूज किया जाता है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, पर हम आज इनका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है आई टेस्ट लिसनर। तो यहां मैं राइट भी कर देती हूँ, आई टेस्ट लिसनर टेस्ट इंजन। ठीक है, अब आई टेस्ट लिसनर ये है एक इंटरफेस। टेस्ट एनजी का ये है एक इंटरफेस, इसलिए इसके आगे यहाँ पे ये आई लगा हुआ है। ठीक है, आई टेस्ट लिसनर इट इज एन इंटरफेस। अब इंटरफेसेस को हमें क्या करना होगा? इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? चूंकि ये इंटरफेस है तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक क्लास क्रिएट करना होगा। ठीक है ना, तो हमें एक क्लास क्रिएट करना है इन विच वी विल इम्प्लीमेंट दिस आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस। तो सबसे पहला काम तो हमें करना है, we have to create class to implement iTest listener इंटरफेस। ठीक है, तो क्लास क्रिएट कर लें। अच्छा हाँ, क्लास तो क्रिएट करेंगे ही हम। और उस क्लास में लेकिन हम क्या करेंगे? तो जितने भी मेथड्स हैं आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस के, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। ऑन स्टार्ट मेथड है, ऑन फिनिश मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, उस क्लास में हमें इन सारे मेथड्स को ओवरराइड करना होगा। जो हम क्लास क्रिएट करेंगे, मैं ये भी मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, वी हैव टू क्रिएट क्लास टू इम्प्लीमेंट आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस इन विच वी इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ, रीराइट करती हूँ। वी हैव टू क्रिएट क्लास इन विच वी इम्प्लीमेंट आई टेस्ट listener and override the
आई टेस्ट लिसनर मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे और आई टेस्ट लिसनर के जो भी मेथड्स हैं उनको हमें ओवरराइड करना है उस क्लास में। तो चलते हैं, ओपन करते हैं एक्लिप्स आईडी और क्रिएट करते हैं एक क्लास आई टेस्ट लिसनर के प्रैक्टिकल डेमो के लिए। तो ये प्रैक्टिकल के लिए एक्लिप्स आईडी हमने ओपन कर लिया है और सेशन 1 में हम लोगों ने टेस्ट एनजी डेमो के नाम से एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था एक्लिप्स आईडी में। तो आज के प्रैक्टिकल के लिए भी हम सेम इसी मेवन प्रोजेक्ट को यूज कर लेंगे और जो भी टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी है वो हम लोगों ने पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड कर दी थी। ये सारा हम लोगों ने सेटअप सेशन 1 में ही कर लिया था। टेस्ट एनजी के प्रैक्टिकल के लिए जो भी हमें प्रिपरेशन करना है एक्लिप्स आईडी में, जो भी हमें मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो भी डिपेंडेंसी ऐड करनी, वो सब हम लोग ने सेशन 1 में ही कर लिया था। ठीक है, अब जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो हमारे पास एक डेमो पैकेज क्रिएटेड है, ये भी हम लोगों ने सेशन 1 में क्रिएट किया था डेमो पैकेज। इसी पैकेज में हम सारा का सारा जावा कोड राइट कर रहे हैं। तो आज के प्रैक्टिकल के लिए भी जो हमें जावा कोड राइट करना है हम इसी पैकेज में राइट करेंगे। तो डेमो पैकेज पे हमें क्लास क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज पे राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया लिसनर क्लास, या आप लिसनर डेमो भी दे सकते हैं, लिसनर डेमो। ठीक है, क्लास का नाम दे दिया मैंने लिसनर डेमो एंड यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया। अभी हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया लिसनर डेमो के नाम से। अभी क्लास क्या करेगा, ये इम्प्लीमेंट करेगा आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करना है। इम्प्लीमेंट, और जिस भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है उस इंटरफेस का नाम देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस को, आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस को। ठीक है, तो ये लिसनर डेमो, ये जो क्लास है इसने इम्प्लीमेंट कर लिया आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी मेथड्स हैं आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस के उनको हमें ओवरराइड करना है। ये देखिए ये सारे मेथड्स हैं, ऑन टेस्ट स्टार्ट, ऑन टेस्ट सक्सेस, ये सारे मेथड्स हैं। ठीक है, इनको हमें ऑन टेस्ट फेलियर, ऑन टेस्ट स्किप, इन सबको हमें ओवरराइड करना है। ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं, आप देख रहे हो ये एक इंटरफेस है ना, यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इसको हम कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगी, यानी कि जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी वहां पे ये इम्प्लीमेंट होगा। तो कोड मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए, तो ये सबसे पहला मेथड हो गया ये ऑन स्टार्ट मेथड, फिर ऑन फिनिश मेथड, ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड, ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड, ऑन टेस्ट फेल्योर मेथड, ऑन टेस्ट स्किप मेथड, ऑन टेस्ट फेल्ड बट विद इन सक्सेस परसेंटेज, ये भी एक मेथड है जो हम लोगों ने यहाँ पे ओवरराइड किया है। अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इन मेथड्स का मतलब क्या है। जो ऑन स्टार्ट मेथड है, मैं यहाँ पे कमेंट में राइट कर देती हूँ। ठीक है, जो ऑन स्टार्ट मेथड है, दिस मेथड invokes when the test class is instantiated and before executing any test method, किसी भी टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले, जैसे ही हम टेस्ट क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे ना, बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी टेस्ट मेथड, ये ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे बस अभी इसका एक्सप्लेनेशन राइट कर देती हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ऑन फिनिश। जब टेस्ट मेथड का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा ना, दिस मेथड इन्वोक्स व्हेन ऑल द टेस्ट मेथड्स हैव रन, उस क्लास में जितने भी टेस्ट मेथड्स हैं वो सारे के सारे जब रन हो जाएंगे, जब टेस्ट मेथड्स का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, किसी एक नहीं सारे टेस्ट मेथड्स का, उस क्लास के सारे टेस्ट मेथड्स का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास में मल्टीपल टेस्ट मेथड्स हो सकते हैं, जब उन सारे टेस्ट मेथड्स का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये ऑन फिनिश मेथड एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है, मैं ये भी राइट कर देती हूँ। दिस मेथड invokes when all the test methods have run. All the, यहां पे आपको ध्यान रखना है, all the test methods have run. ठीक है, उसके बाद है ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड। अभी जो ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड है, ये हर टेस्ट मेथड के स्टार्ट में एग्जीक्यूट होगा। दिस मेथड इन्वोक्स एवरी टाइम अ टेस्ट मेथड इज कॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। कोई भी एक टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा तो उसके लिए ये ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड, जैसे ही वो टेस्ट का एग्जीक्यूशन होगा, ये ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा। हर टेस्ट मेथड के लिए है, ये हर एक टेस्ट मेथड के लिए है। ठीक है, ये भी राइट कर देती हूँ। इन्वोक्स every time a test method is called and executed. This is for every test method. ये हमें याद रखना है, every test method. On test success. On test success method is invoked every time a test case pass. कोई भी एक टेस्ट केस, कोई भी एक टेस्ट मेथड अगर पास होगा तो ये ऑन टेस्ट सक्सेस इवेंट अगर होगा और हमारा ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। ये भी राइट कर देती हूँ। invokes every time a test केस कह लीजिए, टेस्ट मेथड कह लीजिए, केस इज पासेस या सक्सीडेड। ठीक है, उसके बाद है ऑन फेलियर। इन्वोक्स किसी भी टेस्ट मेथड या टेस्ट केस के फेल होने पे, जैसे ये ऑन टेस्ट सक्सेस था ना, हर टेस्ट केस के सक्सेस पे इन्वोक हो रहा था, वैसे ही ऑन टेस्ट फेलियर किसी भी टेस्ट के फेल होने पे इन्वोक। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप इस पे माउस ओवर करेंगे ना तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इन्वोक्ड ईच टाइम अ टेस्ट फेल्स। ठीक है, यहीं से कॉपी कर देती हूँ। इन्वोक्ड ईच टाइम अ टेस्ट फेल, कोई भी टेस्ट मेथड अगर फेल होगा तो ये ऑन टेस्ट फेलियर मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे आपको जो भी कस्टम मैसेज प्रिंट करना, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में राइट किया था ना, यहाँ पे जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन लॉग करना है, स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लॉग इन्फो जो भी आपको करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑन फिनिश मेथड था ना, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जब टेस्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, जब सारे के सारे टेस्ट मेथड्स रन हो जाए, हमारे टेस्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए और हमें रिपोर्ट जनरेट करना है, तो वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहते हो। टेस्ट केस के पास होने पे आप क्या करना चाहते हो, टेस्ट केस के फेल होने पे आप क्या करना चाहते हो, सारे के सारे टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन के बाद आप क्या करना चाहते हो, किसी भी टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन के स्टार्टिंग में आप क्या करना चाहते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप यहाँ पे हर इवेंट को आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, लिसनर का यही काम होता है कि आपको एक कस्टमाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो लिसनर डेमो है, जो हमने क्लास क्रिएट किया लिसनर डेमो, ये एक टेस्ट लिसनर है जो मॉनिटर करेगा आपके टेस्ट एग्जीक्यूशन के इवेंट्स। ये भी मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। लिसनर डेमो इज अ क्लास, लिसनर डेमो क्लास इज अ टेस्ट लिसनर टू मॉनिटर द इवेंट ऑफ टेस्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, अभी तो हमने ये जितने भी मेथड्स को हमने ओवरराइड किया है, इन सब में हमने सिंगल सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट राइट किया हुआ है। इस प्रिंट स्टेटमेंट की जगह आप अपना कस्टम कोड राइट कर सकते हो। ठीक है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी लिसनर क्लास क्रिएट करने के बाद, अभी हमने लिसनर क्लास क्रिएट कर लिया, अब लिसनर क्लास को क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, इस लिसनर क्लास को हमें हमारे टेस्ट में ऐड करना है। ऐड लिसनर टू योर टेस्ट।
यहाँ राइट कर रही हूं मैं हमारे नोट्स में। क्लास तो हमने क्रिएट कर लिया। सबसे पहला स्टेप था हमारा क्रिएट लिसनर क्लास, ये हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड लिसनर क्लास टू योर टेस्ट। अब इसको करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है एड लिसनर इन द टेस्ट एनजी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो हमारा टेस्ट एनजी का एक्सएमएल फाइल होता है ना, उसमें इसको आप ऐड कर दीजिए। पहला ऑप्शन है, मैं ऐसे ऐसे राइट कर देती हूँ। ऑप्शन 1, ऐड लिसनर इन दी टेस्ट एनजी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ऑप्शन 2, और दूसरा ऑप्शन है यूज @listener annotation। ठीक है, दोनों को हम करके देखेंगे। दोनों दोनों ऑप्शंस के लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, पहले हम ऑप्शन 2 से स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन 2 करेंगे, फिर ऑप्शन 1 में आएंगे। तो ऑप्शन 2 यूज करने के लिए हमें यहाँ पे अपने पहले तो एक टेस्ट क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। अपना एक टेस्ट क्रिएट करना होगा। अभी तो हमने लिसनर क्लास क्रिएट किया है, अभी तक हमने टेस्ट क्लास के लिए क्रिएट नहीं किया है। तो चलते हैं वापस कोड में और यहाँ पे हम एक टेस्ट क्लास क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे डेमो पैकेज पे एक राइट क्लिक करते हैं, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट क्लास, और यहाँ पे फिनिश। यहाँ पे भी हमें मेन मेथड नहीं चाहिए। ये हमारा है टेस्ट क्लास। अब ऑप्शन 2 हम पहले प्रैक्टिकल करके देखना है। ऑप्शन 2 का हम डेमो पहले कर रहे हैं। यूज @listener annotation। ये कैसे करेंगे, तो हमारा टेस्ट क्लास तो हो गया, इसमें हम कैसे यूज करेंगे @listener annotation को, तो उसके लिए यहाँ पे @listeners, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, टेस्ट लिसनर डॉट क्लास। सॉरी, यहाँ पे आपको क्लास का नाम देना है, जो भी आपका ये है ना टेस्ट लिसनर क्लास, तो हमारा लिसनर क्लास है वो लिसनर डेमो नाम है। ठीक है, तो वो क्लास का नाम आप यहाँ पे दे दीजिए, जो भी आपका टेस्ट लिसनर क्लास है। ठीक है, साथ का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करना होगा हमें लिसनर का पैकेज, वो हमने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, @listener annotation, फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका लिसनर क्लास है उस क्लास का नाम देंगे। हमारे लिसनर क्लास का नाम क्या था, लिसनर डेमो, तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया। डॉट क्लास भी आपको साथ में राइट करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास है इसलिए। ठीक है, अब इस टेस्ट क्लास में आप कुछ टेस्ट मेथड्स क्रिएट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक दो डमी टेस्ट मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहला टेस्ट मेथड क्रिएट कर लिया, पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड 1, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। एग्जीक्यूटिंग टेस्ट मेथड 1। अब एक और टेस्ट मेथड, दो टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते, दिस इज टेस्ट मेथड 2। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग टेस्ट मेथड 2। अभी हमने यहाँ पे दो टेस्ट मेथड क्रिएट कर लिए। अभी जो दो टेस्ट मेथड्स हैं इनको टेस्ट मेथड कैसे बनाएंगे, अभी तो ये नॉर्मल जावा मेथड है, इसको टेस्ट मेथड बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें टेस्ट मेथड के ऊपर यहाँ पे हमें यूज करना है @टेस्ट एनोटेशन। ठीक है, इस मेथड को भी बनाना है हमें टेस्ट मेथड, तो इसके भी ऊपर यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन। जब तक आप ये @टेस्ट एनोटेशन यूज नहीं करेंगे, ये जो मेथड है वो टेस्ट मेथड नहीं बनेगा। ठीक है, तो @टेस्ट एनोटेशन यूज करना मैंडेटरी है अगर आपको किसी मेथड को टेस्ट मेथड बनाना है तो। ठीक है, साथ साथ इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड लाइन दिख रही है ना, मतलब यहाँ पे कुछ एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है। तो इंपोर्ट
org.testng.annotations। ये बार बार सारे पैकेजेस इंपोर्ट करने से अच्छा है हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, डॉट स्टार। तो एनोटेशंस में जितने भी फर्दर पैकेजेस हैं वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे, तो हमें बार बार एनोटेशन डॉट टेस्ट भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस एनोटेशन डॉट टेस्ट को यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। अभी ये एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये लगता है इसको लिसनर क्लास cannot convert from class listener demo to class just change the listener। एक बार लिसनर डेमो क्लास में चलते हैं। और लिसनर डेमो क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो सारा हमारा लगता है यहाँ से डिलीट हो गया है। मैं यहाँ फटाफट फिर से इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, सारा कोड राइट कर देती हूँ, इसलिए वो एरर आ रहा है। लिसनर डेमो implements आई टेस्ट लिसनर, आई टेस्ट एनजी लिसनर। ठीक है, और सारे मेथड्स को हमें यहाँ पे ओवरराइड करना है, साथ साथ इनके पैकेजेस भी हमें इंपोर्ट करने हैं। और इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई कंप्लीट। यहाँ पे सब पे कॉमेंट राइट कर देती हूँ मैं। ये ऑन स्टार्ट है ना, ऑन स्टार्ट के लिए जो डिस्क्रिप्शन आएगा वो आएगा इन्वोक्स व्हेन द टेस्ट क्लास इज इंस्टेंशिएटेड एंड बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी टेस्ट मेथड। ठीक है, साथ साथ सेव करते जाते हैं। और ऑन फिनिश के लिए इन्वोक्स when all the test method have run। और यहाँ पे ऑन टेस्ट स्टार्ट में invokes every time a test method is called and executed। ठीक है, ऑन टेस्ट सक्सेस का डिस्क्रिप्शन invoked every time a test case passes या succeeds। ठीक है, ऑन टेस्ट फेलियर every time a test case fails। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, इसको सेव कर देते हैं साथ साथ। अब चलते हैं टेस्ट क्लास में। अब ये एरर चला गया, पहले उसको क्लास ही नहीं मिल रहा था क्योंकि हमारा वो जो कोड है वो सारा का सारा किस तरीके से इरेज हो गया था। ठीक है, अब हमारा ये है टेस्ट क्लास, इसमें हम लोगों ने लिसनर क्लास जो हमने क्रिएट किया है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हमारे टेस्ट केस क्लास में। और इस टेस्ट क्लास के लिए जो लिसनर है, तो इस टेस्ट जितने भी टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे डाले हैं, दो टेस्ट मेथड्स डाले हैं, तो इसका जो लिसनर है वो है ये लिसनर डेमो क्लास। ठीक है, विच इम्प्लीमेंट्स आई टेस्ट लिसनर, आई टेस्ट लिसनर, आई टेस्ट लिसनर। ठीक है, अब जब हम टेस्ट क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूशन के लिए, तो हमें इसका जो भी आउटपुट है वो सारा हमें कंसोल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे हमारा ये लिसनर डेमो वर्क कर रहा है, टेस्ट लिसनर कैसे वर्क कर रहा है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एंड टेस्ट, और ये रहा इसका कंसोल पे आउटपुट। यहाँ पे ऐसे
ये देखिए, सबसे पहले ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। स्टार्ट मेथड इस टेस्ट क्लास के किसी भी टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये है हमारा ऑन स्टार्ट। ये लिसनर के अंदर है, जो लिसनर डेमो है, ये हमारा टेस्ट इंजन लिसनर। इसमें ये जो ऑन स्टार्ट मेथड है, दिस इज कॉल्ड दिस इज इन्वोक्ड व्हेन द टेस्ट क्लास इज इंस्टेंशिएटेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी टेस्ट मेथड। किसी भी टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही हमारा क्लास इंस्टेंशिएट होगा, ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे आउटपुट में देख लें। ठीक है, ऑन स्टार्ट मेथड। उसके बाद है न्यू टेस्ट स्टार्टेड टेस्ट मेथड 1। फिर जैसे ही हमारा कोई भी टेस्ट स्टार्ट होगा, कोई भी टेस्ट मेथड स्टार्ट होगा, तो ऑन टेस्ट स्टार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे न्यू टेस्ट स्टार्टेड प्रिंट हुआ है और साथ में टेस्ट मेथड का नाम। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं जिससे कि गैप आ जाए। डिस्क्रिप्शन में और टेस्ट मेथड के नाम के बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट करने के लिए स्पेस हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं जिससे कि थोड़ा सा पढ़ने में इजी हो। ये देखिए, ऑन ऑन स्टार्ट मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद न्यू टेस्ट स्टार्टेड और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट मेथड 1, टेस्ट का नाम, फिर एग्जीक्यूटिंग टेस्ट मेथड। तो जैसे ही हमारे ये लिसनर में ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमारा ये टेस्ट मेथड 1 एग्जीक्यूट हो गया, हमारे टेस्ट मेथड जो हमारा टेस्ट क्लास है उसका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंसोल पे क्या आउटपुट। फिर जब हमारा टेस्ट सक्सेसफुली पास हो गया, क्योंकि अभी जो हमारा ये जो टेस्ट क्लास है इसमें कोई फेल्योर वाला टेस्ट मेथड नहीं है। टेस्ट मेथड 1 भी सक्सेसफुली पास होगा, टेस्ट मेथड 2 भी सक्सेसफुली पास होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई एरर इंजेक्ट नहीं किया है। वो भी करके देख लेंगे। उसके बाद हमारा न्यू टेस्ट स्टार्टेड मेथड 2, टेस्ट मेथड 2 एग्जीक्यूट, टेस्ट मेथड 2 के एग्जीक्यूशन से पहले अगेन ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड कॉल हुआ, जहां पे हमें मैसेज मिला न्यू टेस्ट स्टार्टेड और फिर साथ में टेस्ट मेथड का नाम। और न्यू टेस्ट स्टार्टेड के बाद हमारा टेस्ट मेथड 2 एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले ये न्यू टेस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, आपने नोटिस किया न्यू टेस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूट हो रहा है ना हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले। टेस्ट मेथड 1 के एग्जीक्यूशन से पहले भी हमारा न्यू टेस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूट हुआ था और टेस्ट मेथड 2 के एग्जीक्यूशन से पहले भी न्यू टेस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूट हुआ। ये देखिए, टेस्ट मेथड 2 एग्जीक्यूटिंग टेस्ट मेथड 2 और उससे पहले न्यू टेस्ट स्टार्टेड और साथ में यहाँ पे मेथड का नाम। ठीक है, और जब हमारा टेस्ट केस पास हो रहा है तो ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। जब टेस्ट हमारा पास हो रहा है तो ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। इसमें भी प्रिंट हो रहा है ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड और फिर साथ में मेथड का नाम। ठीक है, ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड और साथ में मेथड का नाम। ठीक है ना, तो आपको ये समझ आया ना कि क्या ऑर्डर है, किस ऑर्डर में ये सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में जब सारे टेस्ट मेथड्स का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, 2 टेस्ट मेथड्स हैं टेस्ट क्लास के अंदर, 2 टेस्ट मेथड्स हैं। जब इन दोनों टेस्ट मेथड्स का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद यहाँ पे ऑन फिनिश मेथड कॉल हुआ है, ये वाला ऑन फिनिश मेथड, लिसनर क्लास का ये वाला ऑन फिनिश मेथड। ठीक है, जब टेस्ट क्लास के सारे टेस्ट मेथड्स का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो फिर ऑन फिनिश मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, अब एक बार ऐसा करते हैं, इस टेस्ट क्लास में 2 टेस्ट मेथड्स हैं, एक टेस्ट मेथड और क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट मेथड 3 के नाम से और उसमें हम एक फेलियर इंजेक्ट करके देखते हैं। assert dot assert true और यहाँ पे हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं assert dot assert true में, लेकिन हमने यहाँ पे पास कर दिया फॉल्स, तो ये हमारा टेस्ट मेथड 3 फेल हो जाएगा। तो जब ये टेस्ट मेथड 3 फेल होगा ना, तो फिर जो लिसनर क्लास है इसमें फेल्योर के बाद ये ऑन टेस्ट फेलियर वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट क्लास डॉट जावा को।
राइट क्लिक रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और ये रहा इसका कंसोल पे आउटपुट। और ये देखिए टेस्ट मेथड 3 हमारा फेल हो गया। अब हमें ये देखना है कि लिसनर में हमारा फेलियर वाला हमारा वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। ये देखिए ऑन टेस्ट फेलियर मेथड टेस्ट मेथड 3, तो जैसे हमारा टेस्ट मेथड 3 फेल हुआ, लिसनर डेमो में ये ऑन फेलियर मेथड हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला मेथड जहां पे हमें प्रिंट स्टेटमेंट राइट किया है ऑन टेस्ट फेलियर मेथड और साथ में मेथड का नाम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से ये वर्क कर रहा है टेस्ट एनजी का लिसनर। मैं ऐसा करती हूँ ये नोट्स में राइट कर देती हूँ एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे नोट्स में राइट कर दिया है। ये नोट्स मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर करूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। वापस कोड में चलते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन था हमारा एड लिसनर क्लास टू योर टेस्ट का, जो हमारा पहला ऑप्शन जो है एड लिसनर इन टेस्ट एनजी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, इसको देख लेते हैं। यूजिंग एट द रेट लिसनर एनोटेशन, इसका तो हमने डेमो देख लिया। अब हमारा ऑप्शन 1 रहता है, इसको अब एक बार देख लेते हैं। एड लिसनर इन टेस्ट एनजी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। टेस्ट एनजी में एक्सएमएल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं सबको पता है, पहले कई बार हम लोगों ने क्रिएट किया है। ठीक है, जिस भी टेस्ट क्लास को आपको एग्जीक्यूट करना है उस क्लास को आप सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो आप लोग मैनुअली भी कर सकते हो क्रिएट, अभी मैं आप लोगों को विजार्ड के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने पहले के सेशन में भी हम लोगों ने विजार्ड के थ्रू ही क्रिएट किया है। सिंपल एक्सएमएल फाइल उसको आप लोग मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम विजार्ड के थ्रू करेंगे, जल्दी क्रिएट हो जाएगा। क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर जाएंगे टेस्ट एनजी, देन अगेन कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे आ गया लोकेशन जहाँ पे आपकी एक्सएमएल फाइल क्रिएट होगी, फिर यहाँ पे सूट का नाम आएगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर आएगा टेस्ट का नाम, ये भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये है आपकी एक्सएमएल फाइल का प्रीव्यू। ठीक है, इसको बस फिनिश कर दीजिए। क्योंकि पहले से मेरे पास ऑलरेडी एक्सएमएल फाइल जनरेटेड है, इसलिए मुझे ये मैसेज आया है फाइल एक्सएमएल फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओवरराइट इट, तो मैं इसको ओवरराइट कर देती हूँ। ओके क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक्सप्लोरर में ही ये जनरेट हो गई एक्सएमएल फाइल, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ये रही हमारी एक्सएमएल फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्लास फाइल जनरेट हो गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, थ्रेड काउंट वगैरह हमें अभी नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंपल तरीके से राइट करेंगे इसको। टेस्ट का नाम हमें चाहिए, ये मैंडेटरी है। सूट का नाम मैंडेटरी है, टेस्ट का नाम मैंडेटरी है, क्लासेस मैंडेटरी, क्योंकि क्लासेस के अंदर ही हमारे टेस्ट मेथड्स हैं। ठीक है, अब इसमें हमें लिसनर को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, इसी एक्सएमएल फाइल में ऐड होगा लिसनर। ठीक है, अभी हम ऑप्शन 1 कर रहे हैं, ये जो हमारा ऑप्शन 1 है ना, ये वाला, इसको कर रहे हैं। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, तो हमारी एक्सएमएल फाइल जनरेट हो गई, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एक लिसनर टैग। यहाँ पे सूट टैग के नीचे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक लिसनर टैग। ये देखिए जैसे ही मैंने एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, लिसनर्स का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया लिसनर का, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया लिसनर का। ठीक है, अब इस लिसनर्स टैग के अंदर, ठीक है, इस लिसनर टैग के अंदर हमें यहाँ पे लिसनर को ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमें लिसनर टैग ओपन करना है। पहले हमने लिसनर्स टैग किया था, अब लिसनर टैग ओपन करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे आप तो आपको ये अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बस क्लास का नाम देना है, आपके लिसनर क्लास का नाम, क्लास हाइफन नेम इक्वल्स आपके लिसनर क्लास का नाम। ठीक है, इसका जो आपका फॉर्मेट है, सिंटेक्स है, वो आपके पहले पैकेज का नाम आएगा, फिर आएगा आपकी क्लास का नाम। तो हमारा पैकेज है डेमो पैकेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले पैकेज का नाम दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये क्लास का नाम आया था ना, डेमो डॉट क्लास, पहले डेमो पैकेज, फिर डॉट के बाद फिर क्लास, वैसे यहाँ भी आएगा डेमो डॉट फिर क्लास है हमारा। क्लास का नाम ऐसा करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि ना बिल्कुल भी गलत ना हो ये।
क्योंकि ये सब केस सेंसिटिव होता है, हमें ध्यान रखना है। यहाँ से कोर्स डिलीट हो गया। हाँ, अब ये कोर्स अगर डिलीट हो जाएगा तो एरर आएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब सही हो गया। बस अब ये देखिए, अब ये हमारा लिसनर इसमें ऐड हो गया। इस टेस्ट क्लास का लिसनर हमने एक्सएमएल फाइल में ऐड कर लिया। टेस्ट क्लास कौन सा है हमारा? ये हमारा टेस्ट क्लास है, और इस टेस्ट क्लास के लिए लिसनर हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो क्लास में ऐड किया था लिसनर, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको कमेंट कर दें, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एक्सएमएल फाइल से। टेस्ट केस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? अब हमारा जो लिसनर क्लास है वो इस एक्सएमएल फाइल में है, तो हम टेस्ट केस को इस एक्सएमएल फाइल से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट स्वीट। ये देखिए, हमारा लिसनर इन्वोक हो गया ना एक्सएमएल फाइल में ऐड करने से भी, ठीक है। टेस्ट मेथड 3 हमारा फेल हुआ था, तो ये ऑन फेलियर मेथड जो हमारे लिसनर क्लास में है वो एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। सिंपल है, इजी है। अब एक्सएमएल फाइल में ऐड करने से क्या फायदा होगा हमारा, कि अब इस एक्सएमएल फाइल में जितने भी टेस्ट क्लासेस होंगे उन सब के लिए ये लिसनर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अभी तो एक ही क्लास है, कल को अगर एक और क्लास आ जाता है, ऐसा करते हैं, एक और क्लास क्रिएट करते हैं, एक टेस्ट क्लास और क्रिएट करते हैं, और उसको भी हम इसी में ऐड करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डेमो पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे न्यू, फिर देंगे हम यहाँ पे क्लास का नाम, क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट क्लास, ठीक है, और फिनिश। और अब यहाँ पे हम कुछ टेस्ट मेथड्स ऐड कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लोगों ने पहले के सेशन में भी कुछ टेस्ट मेथड्स क्रिएट किए हुए हैं, उन्हीं को यूज कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने क्रिएट किया था ना, एक बार देख लेते हैं। असर्शन का जब हम लोगों ने डेमो किया था, तो हमने ये टेस्ट क्लास क्रिएट किया था, असर्शन एग्जाम्पल्स। इसमें हमने एक सेटअप मेथड क्रिएट किया है जो @बिफोर मेथड है, ठीक है। और एक टीयर डाउन मेथड है जो @आफ्टर मेथड है, जिसमें हम क्लोज कर रहे हैं ब्राउजर को। और इसमें दो टेस्ट मेथड्स हैं। एक टेस्ट मेथड है वेरीफाई पेज टाइटल, और दूसरा है वेरीफाई गूगल इमेजेस डिस्प्लेड, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसी को हम ऐड कर लेते हैं, इसी क्लास को ऐड कर लेते हैं, असर्शन एग्जाम्पल, ठीक है। अभी जो हमने नया टेस्ट क्लास क्रिएट किया उसको रहने देते हैं। तो एक्सएमएल फाइल में चलते हैं, टेस्ट एक्सएमएल फाइल, और यहीं पे अब हमें असर्शन एग्जाम्पल के भी टेस्ट मेथड्स को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको भी इसी एक्सएमएल फाइल में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? इस क्लासेस टैग के अंदर एक क्लास टैग, जैसे ये वाला क्लास टैग क्रिएट किया है ना, ठीक है, ऐसे इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पैकेज का नाम हो गया डेमो, और यहाँ पे क्लास का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, जिससे कि कोई गलती ना हो क्लास नेम में, ठीक है। डेमो डॉट असर्शन एग्जाम्पल। अब इस असर्शन एग्जाम्पल टेस्ट क्लास के लिए भी ये जो लिसनर है यही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे स्विच लेवल पे हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखें, अब असर्शन एग्जाम्पल के भी टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे, टेस्ट क्लास के भी होंगे और असर्शन एग्जाम्पल के भी होंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट। ये देखिए, अभी यहाँ पे सेटअप मेथड में कुछ फेलियर आया है असर्शन एग्जाम्पल में। Browser is required by before method on setup has not been marked. यहाँ पे ना हमें ब्राउजर देना होगा, एक हमें पैरामीटर पास करना होगा, वो भी हम एक्सएमएल फाइल से ही कहते हैं। पहले के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है डिटेल में कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे हम अपने टेस्ट केसेस को पैरामीटराइज कर सकते हैं। तो जो सेटअप मेथड है ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ब्राउजर नेम। तो जो भी हम ब्राउजर का नाम देंगे उस पे ये टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है।
तो XML फाइल में ही हम यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं, ब्राउजर का नाम। यहाँ पे स्वीट टैग के नीचे ही यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक पैरामीटर टैग, और यहाँ पे दे देंगे हम पैरामीटर का नाम पहले। सारा केस सेंसिटिव होता है, तो हमें नाम बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे टाइप करना है, और इसकी वैल्यू क्रोम। क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोम हमने पास कर दिया ब्राउजर में, तो ये अब क्रोम ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब फिर से एग्जीक्यूट करते हैं XML फाइल के थ्रू इस टेस्ट केस को। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एंड स्वीट। अभी भी एरर है, ब्राउजर इज रिक्वायर्ड बाय रिपोर्ट मेथड। अब तो हमने दे दिया ब्राउजर। ब्राउजर का नाम तो हमने यहाँ पास कर दिया ना। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एंड स्वीट। अच्छा, ब्राउजर मैंने अगेन वही मैंने यहाँ पे पैरामीटर का नाम मेरा ब्राउजर है, ब्राउजर नेम नहीं है ये ना, ब्राउजर है, ठीक है। अब करेक्ट हो गया। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एंड स्वीट। क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया, हमारा टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे टेस्ट मेथड का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने, और ये सारा आप लोग यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कंसोल पे आउटपुट भी वेरीफाई कर सकते हैं। अभी टेस्ट एंड XML फाइल में हमारे पास दो टेस्ट क्लासेस हैं, तो इन दोनों टेस्ट क्लासेस के टेस्ट मेथड्स के एग्जीक्यूशन से पहले हमारा ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे ऑन स्टार्ट मेथड एक बार एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ऑन स्टार्ट मेथड एक बार एग्जीक्यूट हुआ है, और ऑन फिनिश मेथड भी एक बार एग्जीक्यूट हुआ है। तो XML फाइल में जितनी भी क्लासेस हैं उनके एग्जीक्यूशन से पहले ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, और उन सारी क्लासेस के टेस्ट मेथड्स के एग्जीक्यूशन के बाद ऑन फिनिश मेथड एग्जीक्यूट होगा। और हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले न्यू टेस्ट स्टार्टेड मेथड एग्जीक्यूट होगा। हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले ये ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कंसोल पे इसका आउटपुट ध्यान से देखिएगा। हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले, चाहे वो असर्शन एग्जाम्पल वाले टेस्ट मेथड्स हो या फिर टेस्ट क्लास वाले टेस्ट मेथड्स, ठीक है। ठीक है, ये देखिए वेरीफाई गूगल इमेज मेथड, इसके पहले भी न्यू टेस्ट स्टार्टेड मेथड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। साथ में हम यहाँ पे मेथड का नाम भी प्रिंट कर रहे हैं, न्यू टेस्ट स्टार्टेड वेरीफाई गूगल इमेज डिस्प्लेड, और उसके बाद हमारा टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। और हर टेस्ट के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पे ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम लिसनर क्लास को टेस्ट एंड XML फाइल में ऐड करते हैं, ठीक है। अपने टेस्ट केसेस में कैसे हम लिसनर क्लास को ऐड करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।